सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखे, बल्कि सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करेंगे जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और स्टूडेंट यानी विद्यार्थी को ये वीडियो तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इनकी मैं 4 बातें आपको ऐसा बताऊंगा ना, जिसको यदि आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं ना, तो किसी भी एग्जाम को, वो कोई भी एग्जाम हो, आपको टॉपर बनने से साला कोई नहीं रोक सकता है। और आपको अपने गोल तक, अपने एम तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए यदि आप विद्यार्थी है ना, तो जरूर इस वीडियो को देखें शुरू से अंत तक, क्योंकि बहुत ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाली है। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सबको ही सुने हैं भाई, मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, आप मुस्लिम हैं तो जाति बाद में, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। इस हिंदुस्तान का नारा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वही थे एपीजे अब्दुल कलाम। जिस विद्यार्थी को मुस्लिम कह के, मतलब मुस्लिम कह के उनके विद्यालय से सबसे अंतिम बेंच पर ढकेल दिया गया था, उनके टीचर उनको एक चमेटा मार के उनको विद्यालय के सबसे अंतिम बेंच पर भेज दिया था कि तू मुस्लिम है, तू बड़े जात के संग नहीं बैठ सकता है। वही एपीजे अब्दुल कलाम आज भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। यानी आज भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाने का काम किन्होंने किया? एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मतलब एक अच्छा ज्ञान स्कूल के सबसे आगे वाले बेंच पर नहीं, जो पीछे वाले बेंच पर मिल सकता है। कहने का मतलब एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि जरूरी नहीं कि अच्छा ज्ञान सिर्फ आगे वाला बेंच पर ही मिलेगा, पीछे वाला सबसे जो बेंच है उस पर भी पढ़ने वाला यदि विद्यार्थी हो ना, तो उसको ज्ञान कहीं भी विस्तार से बहुत ज्यादा मिल सकता है। इन बातों को याद रखिएगा इनकी। देखिए, एक बार इनके कुछ विद्यार्थियों ने इनसे पूछा, एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा, ये पूछा ना कि बताइए जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इन्होंने बोला कि मात्र 4 काम करना पड़ेगा। कौन सा 4 काम? पहला कि ग्रेट एम होनी चाहिए। ग्रेट एम का मतलब महान लक्ष्य। ये कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी कि छोटा लक्ष्य बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए महान लक्ष्य देखा करो। महान लक्ष्य मतलब कुछ बड़ा करने के लिए सोचा करो, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने करके दिखाया बहुत बड़ा काम। आज मर जाने के बाद भी हम लोग इज्जत सम्मान से इनको याद करते हैं। वही एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने कहा था कि बिहार का यदि विकास नहीं होगा ना, तो समझो कि भारत देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि भारत देश का विकास बिहार की सीढ़ी है। जब तक बिहार नहीं विकसित होगा तब तक भारत आगे नहीं जाएगा। वही एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम से बच्चे जो पूछे थे कि जीवन में सफल होने का मेन रास्ता क्या है, तो उन्होंने बोले 4 काम करना है बस। एक महान लक्ष्य होना चाहिए, मतलब ग्रेट एम होना चाहिए, ग्रेट गोल होना मतलब ग्रेट गोल होना चाहिए। जीवन में महान लक्ष्य का होना जरूरी है। महान लक्ष्य डिसाइड करो कि मुझे क्या बनना है। मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, क्या जानना है, मतलब क्या आपको करना है। सबसे पहले एक लक्ष्य डिसाइड करो। ऐसा नहीं है कि आज लक्ष्य ये डिसाइड किए, कल कुछ और डिसाइड किए, तो वैसा इंसान बकलोल होता है और वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए कहते हैं एक ही गोल डिसाइड करो, लेकिन महान लक्ष्य डिसाइड करो, बड़का लक्ष्य डिसाइड करो। ससुरी करने के बाद पूरा दुनिया याद करे, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे। ये पहली बातें थी, ग्रेट एम होनी चाहिए, महान लक्ष्य होनी चाहिए। दूसरी बात है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया ना, उसके लिए आप नॉलेज इकट्ठा करो। यदि मान लो कि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो भाई आप YouTube के बारे में कैसे क्या करना उसके बारे में नॉलेज हासिल करो। यदि आप किसी चीज का तैयारी करते हैं, वो किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी, रेलवे, बैंकिंग, जो चीज की भी आप तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जितना हो सके ना ज्ञान हासिल करो। जरूरी है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, उसके लिए आप क्या करो, नॉलेज, ज्ञान कलेक्ट करो, इकट्ठा करो। जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ज्ञान ही एक ऐसा शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद ना इंसान हमेशा कहीं भी जाए दहाड़ता है। वही एपीजे अब्दुल कलाम थे। साला दुनिया के हर कोने कोने में आज इनको देवता के समान लोग मानता है। कैसे? ना इनका रूपरेखा था, ना सुंदरता था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आज हम लोग इनको देवता के समान और मिसाइल मैन कहते हैं। बेचारे एक ऐसे आदमी थे, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए अखबार बेचा किया करते थे, और अखबार तो बेचते थे, उस अखबार को पूरा पढ़ जाते थे। और आजकल का लड़का है कि साल भर के अंदर उससे वो किताब नहीं खत्म होगा, हिंदी इंग्लिश मैथ के वो किताब नहीं खत्म होता है, ऐसा लड़का हो गया। और बेचारे
जो होता है ना, कहा नहीं जाता है, गरीब घर में जो जन्म लेता है ना इंसान, वो भाई वो गरीबी को झेला रहता है। वैसा इंसान ही बहुत मेहनत करता है। गरीब घर वाले बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जिनको आजकल का लड़का क्या है कि उसको सब सुख सुविधा बाबू दे ही दे रहा है, कमा के लिए आ रहा है, खाना पीना सब उसको मिल ही जा रहा है बढ़िया से एकदम। बाप कमा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे पैसे कमा रहा है, बेटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा तो एकदम शौक से जीवन जिए जा रहा है, फोन में रिचार्ज करा लिया, टाइ टाइ कर रहा है, जिससे मन कर उससे बतियाते चल रहा है, और एकदम क्या ना रुमाल पर्स ये सब लेके या कंघी लेके दिखा दिखा के बाल में एकदम कंघी मारते जा रहा है एकदम हेयर स्टाइल में। ऐसा हो गया लड़का लोग। तो ये कहने का मतलब क्या कि शिक्षा एपीजे अब्दुल कलाम जो थे ना, एपीजे अब्दुल कलाम का शुरू से ही एम था कि मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ भी हो जाए बड़ा करना है, ठीक है ना। तो ये दो तरह के काम किए। पहला काम ये कि इनको भाई एयरफोर्स में जाना था, और उसके बाद जानते हैं कि ये नासा उसा जो जिनको मिसाइल मैन क्यों कहते हैं भाई, बहुत बड़का बड़का रॉकेट लॉन्च करवाने का काम अपने इंडिया में कौन किए, यही किए थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे विद्यार्थी थे जिनका पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुचि था। तो गरीब विद्यार्थी जो होते हैं ना बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो नहीं कि गरीबी विद्यार्थी मेहनत करते हैं, अमीर भी करते हैं, लेकिन उतना कम करते हैं जितना गरीब लोग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या था कि ये पहली बात बोले थे कि ग्रेट एम होना चाहिए, बहुत बड़का लक्ष्य, और दूसरा उसके बारे में आप नॉलेज इकट्ठा करो, नॉलेज बहुत जरूरी है। अब मान लो कि आपको इंजीनियर बनना है, तो भाई क्या इंजीनियर बनना है तो आप आर्मी का पढ़ाई करेंगे तो कभी आगे बढ़ सकते हैं नहीं। हमें भाई इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की तैयारी करना पड़ेगा, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। अब एयरफोर्स में जाना है तो किसका तैयारी करेंगे, नेवी का तैयारी करेंगे, इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे। भाई आपको एयरफोर्स में जाना है तो उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करो, वही आपका जो भी गोल है उसी गोल के बारे में नॉलेज जितना हो सके इकट्ठा करो। ये दूसरी बातें थी। और तीसरी बातें कहते हैं हार्ड वर्क। क्या हार्ड वर्क, जो भी आपका गोल है ना उसके बारे में हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, खामोशी से मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन दुनिया में शोर मचा देगी। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए जितना हो सके ना सतूर के एकदम दिन रात मेहनत करो, क्योंकि कहा करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दे। इसलिए हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क मतलब काफी मेहनत। साल भर की कोर्स है ना, तो साल भर का बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो साल भर में ऐसा ना पढ़ाई कर लो कि जाए लिखने ना एकदम कलम तोड़ के चले आए, और जब रिजल्ट आए ना तो पूरी दुनिया देखे। ये होनी चाहिए पढ़ाई। तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी होता है। इसलिए विद्यार्थी लोगों का काम क्या है, हार्ड वर्क करिए, खूब मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को अचीव करिए। ये तीसरा था हार्ड वर्क। और चौथा डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ संकल्प। जो आपने लक्ष्य बना लिया ना उसके प्रति दृढ़ संकल्प रहिए कि मुझे ये करना है तो करना, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है, ये होनी चाहिए। ये दृढ़ संकल्प है। ऐसा नहीं है आजकल का लड़का क्या करता है, सब आज बोलेगा सब कि भाई नेवी का तैयारी करना है, कल बोलेगा आर्मी का तैयारी करना है, कल कहेगा कुछ, कल कहेगा कुछ, कल कहेगा कुछ। अगुआ वाला हाई हो गया ना, अगुआ लड़की ढूंढ ढूंढ के लाएगा और लड़का बोले ना अच्छा नहीं है, दूसरा लाएगा ना अच्छा नहीं है, ना अच्छा नहीं है। वही अपने गोल को आजकल के लड़का मतलब पैशन बना लिया है सब ना, इसी कारण से बच्चा लोग आगे नहीं बढ़ता है। अरे बकलोल लड़का, सब दिमाग पहले खोलो। जीवन में एक ही लक्ष्य जरूरी होता है, 50 लक्ष्य नहीं, समझ में नहीं। दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन अपने अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बार वादे कर लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है तो बनना है, अब मैं अपने रास्ते से कभी नहीं भटकूंगा, ये दृढ़ संकल्प होता है, ये डिटर्मिनेशन होता है। डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। रास्ते में बहुत मुसीबतें आएंगी, संकटें आएंगी, लेकिन आपको अपना रास्ता चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। ऐसा स्थिति एपीजे अब्दुल कलाम के पास भी आई थी। जब ये नासा गए थे ना, वहां जब इनके टैलेंट को देखा गया तो नासा वाले बोले कि आपको मैं सारी सुख सुविधा देता हूं, बहुत पैसा देता हूं, धन दौलत देता हूं, आप इंडिया मत जाइए, आप नासा में ही रह जाइए। तो इनके पास भी मुसीबतें आई थी, ये सोच में पड़ गए थे कि आखिर भाई करे क्या, अपने आदर्शों को अपनाए, मतलब अपने देश की सेवा करे कि दूसरे देश की सेवा करे, या पैसा को गले लगाए, अपने देश को गले लगाए कि धन दौलत को गले लगाए, सोच में पड़ गए थे। लेकिन बाद में इन्होंने पैसा को त्याग दिया और त्यागने के बाद अपनी देश सेवा की जिम्मेदारी लिए, और देखिए आज मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि रास्ते में
रास्ते में लक्ष्य भटकाने वाली बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। यानी आपको जो आपने जो दृढ़ संकल्प ले रखा है ना, उससे भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन आपको भटकना नहीं है। अगर आपने कसम खा ली है कि एयरफोर्स में जाना है तो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लाख मुसीबत क्यों नहीं आए, जाना है तो जाना है। अगर इंजीनियरिंग की तैयारी करें तो भाई हम उसी की तैयारी करेंगे। ये दृढ़ संकल्प होता है, अपने लक्ष्य पर टिके रहना, अड़े रहना, अडिग रहना, ये होता है दृढ़ संकल्प। तो ये चार चीजें एपीजे अब्दुल कलाम की बातों को अपना लेते हैं ना, तो याद रखिएगा दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो साला आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। है नहीं कि एकदम आपको कामयाब होने से, सक्सेस को प्राप्त करने से दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये चार बातें कौन कौन? ग्रेट एम होना चाहिए, महान लक्ष्य होना चाहिए, छोटा लक्ष्य नहीं। दूसरा आपको होनी चाहिए उस जो भी आपने एम लिया है ना उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है। तीसरा हार्डवर्क, चौथा डिटर्मिनेशन, यानी महान लक्ष्य, ज्ञान और काफी मेहनत और दृढ़ संकल्प। ये चार बातें आपको दुनिया में सक्सेस बना सकती है। उसके अलावा भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण हम लोग बातें देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। आज वही दिन 15 अक्टूबर है और इसको हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के भी नाम से जानते हैं। इनकी जयंती आज है, ठीक है ना। तो 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और बेचारे 83 साल के बाद ये अपने देश को त्याग दिए, मतलब देश की मृत्यु हो गई। इतने महान साइंटिस्ट, इतने महान मिसाइल मैन और भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी मृत्यु आज से 6 साल पहले देखी जाए तो 2015 में हो गई थी। किनकी? एपीजे अब्दुल कलाम की। एक मुस्लिम थे, मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने अपने देश की बहुत सेवा की। यानी इस देश का वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने इस देश में आने के बाद ना वो अपने देश के बारे में सोचता है। कहा नहीं जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस हिंदुस्तान का हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब बच्चा अपने देश का भविष्य है, अपने देश का गौरव है, अपने देश का मान है, अपने देश का इज्जत है, अपने देश का सिंहासन है, अपने देश का शान है। बच्चा तो कहते हैं इनकी बातें, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखें, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दे। इसलिए सपने आपको ऐसा देखना है ना कि ये नहीं कि सूत कर देख रहा है कि हाँ ऐश्वर्या राय आ गई, अमिताभ बच्चन की मेहरारू आ गई, रानी चटर्जी आ गई, बाप रे बाप जूही चावला आ गई। ये सब सपना देखता है सब आजकल का लड़का हुआ एकदम ना। बहुत सारा सपना रहेगा कि बाप रे बाप आज बोले नहीं है, आज भेंट कहीं नहीं है, आज एकदम बढ़िया से ऐसा सपना देखता है सब लड़किया के। तो ये सब सपना देखोगे तो अपना लाइफ ना चौपट करोगे। का एपीजे अब्दुल कलाम जी का जाओगे तुम लाइफ चौपट करने, तनिको नहीं याद रखना। बढ़िया सपना देख रहे हो एकदम लड़का लड़की का, देखते रहो, अपना लाइफ बर्बाद करोगे और किसका करोगे। कहते हैं सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। और वैसा सपना आपका गोल होनी चाहिए, जीवन में कुछ करना होनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम शादी किए थे, कहा छोड़ दिए, त्याग दिए। जब इनकी शादी होने वाली थी ना उस दिन ये रॉकेट के बारे में सोचे थे कि इंडिया में आज रॉकेट लॉन्च करना है। मंडप में बैठ के इनके माता पिता सब इंतजार करते रहे कि अब्दुल कलाम आएंगे, इनकी शादी कराएंगे। हो गया, शादी नहीं किए, अपने देश का विकास के बारे में सोचे थे जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। तो कहते हैं कि सपने वे नहीं जो नींद में आप देखे, सपने वे हैं जो आपको सोने नहीं दे। दूसरी बात है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि इंतजार नहीं करना है यार, होता नहीं है। बच्चे किसी चीज का एग्जाम दे देंगे ना तो 4-5 महीना घूमेंगे फिरेंगे, कहेगा अब तो बिंदास हो गया, एग्जाम खत्म हो गया। अरे एग्जाम खत्म हो गया, जीवन में कभी एग्जाम खत्म नहीं होता है। जीवन तो एक एग्जामों का घर ही है, समझिए कि उस एग्जाम से आपको लड़ना होता है। तो कहते हैं कि इंतजार मत करो यार, एक एग्जाम खत्म है दूसरी की तैयारी करो, ठेलते रहो, एकदम आगे बढ़ते रहो। क्योंकि सीधी दर सीधी चढ़ना ही आपको एक छत पर पहुंचाती है, आपको 2 तल्ले पर पहुंचाती है। ऐसा नहीं कि उड़ कर एकदम शक्तिमान 4 तल्ला पर चले जाते हैं, ऐसा तनिको नहीं होता है, सीधी दर सीधी। इसलिए इंतजार नहीं करना है, आपको कोशिश करना है, आगे बढ़ते जाना है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना लोग छोड़ के चले गए रहते हैं। इसलिए इंतजार नहीं, कुछ करो अलग, हमेशा कोशिश करते रहो। कहा नहीं जाता है करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, हरसी आवत जाते
सिल पे पड़त निशान। अरे रस्सी अभ्यास करते करते क्या होता है, वो जो पत्थर होता है ना, पहले कुआं वाला सिस्टम देखे थे ना, उस साला क्या होता है, बार बार क्या करता है, पत्थर को भी खींच देता है रसरिया। ठीक है, और चाणक्य भी कहता है कर प्रयास विफल ना होंगे तेरे काम, बस तू कर प्रयास। यानी प्रयास करते रहो यार, जितना बार विफलता मिलती है उससे तुम सीखते हो, सीखो लेकिन प्रयास करते रहो, उससे सीखते रहो, प्रयास करते रहो, सफलता एक दिन तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। तीसरी बात है, घड़ी को मत देखो बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। हम लोग टाइम देखते हैं, 2 बज गया, 3 बज गया, बाप रे बाप 2 बजे फलनिया बोले लखन आ गए नहीं, अब तो हमारे मुंह फुला ली, ये सब देखता है सब। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं घड़ी को मत देखो बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। क्या, घड़ी को मत देखो बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, ऐसा कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। घड़ी हमेशा चलते रहती है, टिक 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 करते रहती है, तो अब भी टिक टिक करते रहो ना। काहे को सोते हो आराम से 15 घंटा 20 घंटा, काहे को किसी के पीछे भागते हो, ये सब काम नहीं, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। घड़ी हमेशा चलते रहती है, उसका बैटरी भी निकाल देंगे तो भी चलती रहती है, वैसा तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा सपना टूट रहा है तो भी चलना है, अगर तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो रहे तो भी चलना है, क्योंकि चलने वाले के सपने एक दिन पूरे हो ही जाते हैं। चौथी बात है, एक अच्छा किताब, फोकस करिए, एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होता है, लेकिन एक अच्छा दोस्त क्या होता है, पूरे लाइब्रेरी के बराबर होता है। देखिए, एक अच्छा किताब वो आपके 100 दोस्त के बराबर है। क्या, वो आपके 100 दोस्त के बराबर है, लेकिन एक अच्छा दोस्त 100 दोस्त के 1000 पुस्तकों के बराबर हो जाएगा। देखो होता क्या, आजकल के लड़के क्या करते हैं कि आजकल के लड़के किताब को नहीं अपनाते हैं, आजकल के लड़कियां किताब को नहीं अपनाती है, आजकल के लड़के गर्लफ्रेंड्स और आजकल के गर्ल्स बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहते हैं, वही तो उनकी पूरी किताब है। कहते हैं कि अब तो तुम मेरा सब जीवन हो गया। लड़की से होता है ना, 1-2 बार बतिया लिए, अब वो आपके पीछे पड़ जाएंगी। अब लड़का पर पूरा विश्वास कर लेगा, लड़की भी विश्वास कर लेगा, होगा लाइफ चौपट, काम खत्म। लड़का भी 1000 वादा करेगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तुमको स्विट्जरलैंड ले जाएंगे घुमाने के लिए, दिल्ली ले जाएंगे घुमाने के लिए, पंजाब ले जाएंगे, पार्क में चले जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन शादी ब्याह होने के बाद एक सपना पूरा नहीं होता है। बेचारे लड़की का जन लड़का सपना दिखले रहता है। अब लड़की आने के बाद सिलवट लोड़ा चलाती है, दाल पीसती है, कपड़ा पीसती है, हो गया, इसी में जीवन सिमट के रह जाता है। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि देखो, दोस्त तो बनाना कोई गलत बात नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो, ये गलत नहीं है, बशर्ते ये गलत है कि आप कैसा दोस्त चुनते हैं। क्योंकि कहावत नहीं सुने, अगर एक बोरा में अगर एक भी आलू सड़ जाएगा ना, तो याद रखिएगा उस आलू के बोरे को क्या करेगा, पूरा सड़ा देगा। अगर आपके जीवन में एक गलत इंसान आता है ना, तो आपके पूरे लाइफ को वो चौपट करके चला जाएगा। तो वही कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त चाहिए। एक अच्छा दोस्त आपको हर तरह से मदद कर सकता है, नहीं आपके पूरे लाइब्रेरी के बराबर होगा। लेकिन आजकल के दुनिया में कोई अच्छा दोस्त नहीं, याद रखिएगा। अपने आप पर विश्वास करना है, किसी और पर विश्वास नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें खुद पर विश्वास करना है, खुद के भरोसे आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो। ऐसा कौन कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि एक अच्छी किताब 100 दोस्त है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरे लाइब्रेरी के बराबर। तो दोस्त तो चाहिए, क्योंकि दुख सुख प्रकट करना भाई दोस्त के सामने ना प्रकट कर सकते हैं। मन के अंदर कुछ दुख है, मन के अंदर कोई मुसीबतें चल रही है, तो वो सब किसके सामने प्रकट करेंगे? माई बाबू के सामने प्रकट करेंगे? नहीं, एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि माई बाबू भी दोस्त के समान है, आप उनसे अपने दिल की बातें प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक अच्छा दोस्त होनी चाहिए जो आपको समझ सके, आपके फीलिंग को, आपके भावना को समझ सके। ये अच्छा दोस्त होता है। तो जीवन में एक अच्छा दोस्त चाहिए, वही दोस्त आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सबसे पहले सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। अगर आप दुनिया में भाई चमकना चाहते हैं, जैसे सूर्य चमकते रहता है तो चमकता है, पहले जलता है, खुद को जलाता है, तब ये चमकता है। आप भी अपने लाइफ में कुछ भी अचीव तभी कर पाओगे बबुआ, जब पहले अपने आप को हार्ड वर्क में तपाओगे, अपने आप को सूर्य की तरह जलाओगे, तभी जाकर तुम्हारे सपने पूरे होंगे। क्योंकि जलने वाला इंसान ही चमकता है। बल्ब, आप बल्ब लेकर चलिए, सबसे पहले वो जलता है, फिर चमकता है, फिर दूसरे को रोशनी देता है। आप भी दूसरे को रोशनी कब देंगे? जब आप खुद जलेंगे, उसके बाद चमकेंगे। तो पहले काफी हार्ड मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। और इनकी सबसे अंतिम बातें याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं। मुश्किलों के बाद हासिल हुई सफलता ही असली आनंद है।
अगर आपको सफलता बिना मुश्किल का ही मिल जाता है ना, तो उस सफलता का कोई मायने नहीं, वो कोई मायने नहीं रखता है। सफलता तो रियल में वही है जिसमें असफलताएं बार बार आती है। एपीजे अब्दुल कलाम कई बार मिसाइल लॉन्च करने के चक्कर में इनका सब मिसाइलें फेल हो जाता था। बहुत सारे मीडिया वाले को जवाब देना पड़ता कि जवाब क्या देंगे, बाप रे बाप करोड़ रुपया का संपत्ति चल गया, ये वो तरह तरह की बातें। जीवन में होता नहीं, मुश्किलें आएंगी, जीवन में मुश्किलें आएंगी जो आपको तोड़ेगा, लेकिन उस मुश्किलों के बाद जो आप कर जाएंगे ना, वही आपकी सफलता होगी। और उस समय पूरी दुनिया आपकी सफलता का शोर देखेगा और उस समय आप रियल में सूर्य की तरह चमकने लगेंगे। तो सफलता कब मिलती है और सफलता के बाद जो सफलता मिलेगी ना, याद रखिएगा वो रियल में सफलता होती है। यानी मुश्किलों के बाद मिली सफलता ही असली आनंद है। तो ये थी एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन में अपनानी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ऐसा नहीं है, इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत किया हूं ताकि ये संदेश मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप सारी विद्यार्थियों के लाइफ को उन्नति के शिखर पर ले जा सकूं। तो बस एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, नॉलेज को जानने के लिए इस वीडियो को हर जगह, हर बच्चों के पास, हर स्टूडेंट के पास शेयर करिए ताकि वो अपने जीवन में इनकी बातों को कर लाइफ में आगे बढ़ सके। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें आप जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए, मैं उस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।